तुम्हारी ये दुर्दशा, तुम अकेले लौट आए। देवी सती कहाँ है? देवी सती कहाँ है? देवी सती कहाँ है? यज्ञ में दक्ष ने आपका अपमान किया, आपकी निंदा की। ये सुनकर माता सती ने ये कहा कि उनको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, और ये कहा कि आपको अपना मुख दिखलाने का भी कोई अधिकार नहीं। और ये कहते कहते आत्मदाह कर लिया। नहीं, नहीं, नहीं! जय महारुद्र, मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? वीरभद्र, दक्ष का अहंकार हमारा विरोध है, और हमारा विरोध उसका विनाश। जो आज्ञा प्रभु। जाओ उस यज्ञ को भ्रष्ट कर डालो, और जो भी तुम्हारा विरोध करे उसे भी भस्म करने में संकोच न करना। आज विनाश लीला का वो नर्तन करना कि वहां कोई भी शिव सती विरोधी जीवित न रह पाए। जाओ! ऐसा ही होगा प्रभु। जय महारुद्र। हे दुराचारी दक्ष, तेरे इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। तुझ पर दुर्भाग्य और विपत्तियों का आक्रमण होगा, और उससे तेरी रक्षा करने का किसी ने प्रयत्न भी किया तो उसका अंत निश्चित है। कुछ ही समय में यहाँ विनाश का तांडव होने वाला है। विनाश का तांडव होने वाला है। विनाश का तांडव होने वाला है। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। दक्ष, शिव की निंदा और उपेक्षा करके तुमने वो दंडनीय अपराध किया है जिससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, स्वयं मैं भी नहीं। तुम्हारा उद्धार हो सकता है तो चराचरपति शिव के हाथ हो। प्रभु, प्रभु, महर्षि प्रभु, अब इस संकट से आप मुझे उबारिए। मेरी सहायता कीजिए ऋषिवर, मेरी सहायता कीजिए। अपहताः शूराः रक्षांसि वेदी सदा।
ही पुत्र हैं। उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, उनकी मृत्यु असंभव है। तुम्हारा कथन मिथ्या है, मिथ्या। नहीं महारानी, ये सत्य है। प्रजापति महाराज दक्ष अब इस संसार में नहीं रहे। क्या मेरे स्वामी इस संसार में नहीं रहे? मेरा सुहाग मिट गया है। यदि मेरा सुहाग मिट गया है तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं माते, नहीं, धैर्य रखिए माते। इतना दुखी मत होइए माते। नहीं, मेरे स्वामी के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती, मैं नहीं रहना चाहती। शांत हो जाइए माते, शांत हो जाइए। दक्ष प्रजापति जीवित हैं। क्या? मस्तक विहीन होने के उपरांत भी उनका शरीर निस्तेज नहीं हुआ है। शिव इतने कठोर नहीं माते कि किसी के प्राण हर ले। उन्होंने तो पिताश्री को केवल उनकी करनी का दंड दिया है। अब आप ये शोक त्याग दीजिए और शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि वो शीघ्र से शीघ्र पिताश्री को पुनर्जीवित कर दें। मैं शिव से प्रार्थना करूं अपने पति को जीवन दान देने के लिए? मैं तो, क्या वो मेरी प्रार्थना सुनेंगे? हाँ माते, शिव शंकर दयालु हैं। वे अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। शिव ने ही तो हमारे पति को मृत्यु के मुख से बचाया था। क्या आपको ज्ञात नहीं माते? हाँ, तुम्हारे पति चंद्रदेव तो शिव के भूषण हैं, शिव के परम प्रिय हैं। इसीलिए शिव ने उन्हें जीवन दान दिया। परंतु मेरे पति तो शिव के द्रोही थे। मेरे पति के समान शत्रुता तो संसार के किसी प्राणी ने शिव के साथ न की होगी। ऐसे शिवद्रोही को भला शिव कैसे क्षमा कर सकते हैं? मैं किस मुंह से शिव से अपने पति के अपराधों की क्षमा मांग लूं रोहिणी? कैसे? कैसे? हर हर महादेव, हर हर महादेव। भवज्वीरणी, महादेव तो करुणा के सागर हैं। उनकी जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसे सब इच्छित मिल जाता है। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। देवर जी, उस दिन आपने कहा था आप कभी इस महल में चरण नहीं रखेंगे, किंतु आज आप मुझे सांत्वना देने यहाँ आए हैं अपना प्रण तोड़कर। नारायण नारायण। नारद अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलता भावज्वीरणी, चाहे फिर उसके लिए उसे अपना प्राण ही क्यों न तोड़ना पड़े। विश्वास रखो भावज, आपका सुहाग अखंड है और अखंड ही रहेगा। भ्राता दक्ष का धड़ यद्यपि निश्चेष्ट होकर यज्ञ भूमि में पड़ा है, फिर भी उसमें प्राण शेष है। और जैसे ही शिव जी की कृपा होगी, भ्राता दक्ष पुनर्जीवित होकर उठ बैठेंगे। क्या बात है माते, आपको देवऋषि के कथन पर विश्वास नहीं? देवऋषि के कथन पर कैसे अविश्वास कर सकती हूँ? ये तो परम भक्त और सबके कल्याण करता है। परंतु जब अजर अमर परमात्मा सदाशिव से मैं अपने पति का जीवन दान मांगूंगी, तब यदि उन्होंने मेरी प्रिय पुत्री सती के आत्मदाह की बात छेड़ी, तो मैं क्या उत्तर दूंगी? क्या उत्तर दूंगी मैं? नारायण नारायण। भावज, सती के लिए हम सबको अत्यंत दुख है, किंतु सत्य यह है कि शिव जी की इच्छा से ही सब कुछ संभव है, अन्यथा कुछ भी संभव नहीं। यह शिव की कैसी विचित्र इच्छा है, बताइए ना देवर्षि। जो संसार के सभी प्राणियों के मन से मृत्यु का भय दूर कर सकते हैं, जो मृत्यु मुख में पहुंचे हैं उन्हें पुनर्जीवित कर सकते हैं। उन्होंने मेरी बेटी सती को क्यों नहीं बचाया? क्यों अपनी ही अर्धांगिनी को योगाग्नि में जल जाने के लिए विवश किया? मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए देवर्षि। नारायण नारायण। आप शिव लीला से अपरिचित हैं भावज, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। सती तो शक्ति का अवतार थी,
मृत्यु तो उसे छू भी नहीं सकती थी। तो फिर सती ने अपने प्राणों का त्याग क्यों कर दिया? सामान्य नारी के समान अपनी देह का अंत क्यों कर दिया? रोहिणी, माता शक्ति ने सती के रूप में नारी अवतार धारण किया, नारियों का आदर्श बनने के लिए। सती ने ऐसी नारी का आदर्श प्रस्तुत किया जो अपने पति के प्रति होने वाले किसी भी अन्याय को सहन नहीं कर पाती थी। सती का नाम ही आदर्श पतिव्रता नारी के रूप में हमारी संस्कृति के इतिहास में अमर हो जाएगा। तात, मेरी सती भी शिव की कृपा से पुनर्जीवित हो सकती है? नहीं, सती ने यह आदर्श सामान्य नारी के लिए प्रस्तुत किया है, जो जन्म लेकर अपने पति के लिए प्राण त्याग करती है। अब सती अपने पहले वाले रूप में आपको नहीं प्राप्त होगी। वे अब शक्ति के रूप में अजर अमर हैं। वे न जन्म लेती हैं, न मृत्यु को प्राप्त होती हैं। वे शिव के समान शाश्वत हैं। वे शक्ति के रूप में जगत के कण कण में निवास करती हैं। माते, अब आप सती का शोक त्याग दीजिए। वो अब हमें सती रूप में नहीं, शक्ति रूप में दर्शन देंगी। क्यों देवऋषि? हाँ रोहिणी, ये सब शिव लीलाएं हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं। शिव लीलाओं का रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया, और जब तक शिव जी की इच्छा है तब तक ऐसी विचित्र लीलाएं करके वे संसार वासियों को चकित करते रहेंगे। भावजवीरणी, मेरी ये इच्छा है कि कैलाश जाकर आप भी ये शिव लीलाएं देखें और देवादिदेव महादेव के चरणों में अपना शीश नमाकर प्रार्थना करें। तब देखना शिव जी की दया का चमत्कार। भ्राता दक्ष अवश्य जीवित होंगे। हाँ, अवश्य जीवित होंगे। 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 मैं भोलेनाथ की शरण में कैलाश जाऊंगी। परात्पर ब्रह्म परमात्मा श्री सदाशिव को प्रणाम। करुणा सागर भक्त वत्सल भगवान शिव शंकर को वंदन। हे चराचरपति सम्राट शिव शंकर, कृपा सागर, मैं वो दुर्भाग्यशाली स्त्री हूँ जिसने एक हाथ से अपनी पुत्री सती को खो दिया है और अब दूसरे हाथ से उस पति को खोने जा रही हूँ जिसका सिर विहीन शरीर तड़पता देखकर मुझ पर हर पल मृत्यु का पल होकर टूटता है। ये जानते हुए कि जो भी हुआ है उसके उत्तरदायी मेरे पति ही है। मुझे ये कहने का अधिकार नहीं कि मेरे पति को उन कष्टों से मुक्त कर दो और जीवन दान दो, किंतु इतना अवश्य कहूंगी कि उनके कष्टों का अंत कर दो। 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 उनके कष्टों का अंत। हे सदाशिव, कष्ट का अंत आप कैसे करेंगे ये तो आप ही को ज्ञात होगा, किंतु मैं आपसे ये प्रार्थना अवश्य करूंगा कि दक्ष को जीवनदान मिले और अपूर्ण यज्ञ संपूर्ण हो सके। दक्ष से मेरा कोई बैर नहीं श्री हरि। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा विधाता के संकेत के बिना असंभव है। अस्तु, आप सबकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैं दक्ष को अवश्य जीवन दान दूंगा।
अवश्य। स्वामी, स्वामी, स्वामी कहाँ तुम? स्वामी, स्वामी ये क्या हो गया? ये क्या हो गया स्वामी? स्वामी, प्रभु कृपा कीजिए, कृपा कीजिए भोलेनाथ, कृपा कीजिए। प्रजापति दक्ष वृथा अभिमान से उपजे अपने भयंकर अपराधों का दंड तुम्हें मिल गया। अब अपने अपूर्ण यज्ञ को पूर्ण करने के लिए तुम्हें अजामुख बनाकर नया जन्म दिया जा रहा है। तुम्हें यह मुख देने के पीछे तात्पर्य है कि इसे देखकर संसार वासियों को तुम्हारे कर्म सदा के लिए याद रहेंगे और वे अपने आप को ऐसे कर्मों से दूर रखने का प्रयत्न करेंगे। स्वामी आपको जीवन दान मिल गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे भोलेनाथ, आपने मुझ जैसे नराधम को जीवन दान क्यों जीवन दान दे दिया प्रभु? ये अहंकार का हमारा दक्ष तो हत्यारा है प्रभु, हत्यारा। अपनी पुत्री का और इन सब का जो यहाँ यज्ञ का फल लेने आए थे। हे प्रभु, इस दुष्ट नीच खल दक्ष को आपने पुनर्जीवन दे दिया, आपने पुनर्जीवन दे दिया प्रभु। इस उपकार के लिए मैं सदा सदा के लिए आपका आभारी रहूंगा, आपका कृतज्ञ रहूंगा प्रभु। दक्ष प्रजापति, मैंने तुम्हें यज्ञ का संपूर्ण फल दिया। अब आप यज्ञ पूर्ण कीजिए।